जय श्री राम। हाँ मकर राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आया है और आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए हेल्प मदद करने के लिए पैदा हुआ है, मदद करेंगे और आपकी ब्लेसिंग लूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर देना। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी करते हुए। मदद करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, मदद मदद करने के लिए बैठे हैं लोगों की, सही है ना। तो ईश्वर की कृपा से अब आप सुनिए मकर राशि वालों, दिसंबर के महीने में कौन से प्लैनेट जो ब्रह्मांड में उच्च चुके हुए हैं और जो थोड़े से डाउन हुए हैं, जिन चीज को आपको सावधान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, उस चीज पे आपको फोकस करना है कि सारे स्टार्सों का खेल बताता हूँ मैं। अब आप सुनिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, सबसे मेन बात तो यह है कि मैं आपके धन स्थान की बात करता हूँ दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों, आपका धन स्थान मजबूत है, पैसों को लेकर स्ट्रेस नहीं रहेगी, पैसों संबंधी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे आपको जिस हिसाब से आ रहे हैं उस हिसाब से आते रहेंगे, उस हिसाब से कोई स्ट्रेस कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पैसों का जो सिस्टम है परमात्मा के आशीर्वाद से आपका बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया गुड न्यूज है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं महिलाओं की, जो हाउसवाइफ महिला है उनके लिए एक खुशखबरी है। दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी का हाउस बहुत पावरफुल है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, बेचना चाहते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं सही बता रहा हूं मकर राशि वालों, अगर आप इस समय कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो ना तो दिसंबर के महीने बेच दो। मतलब आपको 10 से 20% बेनिफिट में ही सेल होगी आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रखना है, मेन बात तो यही है कि आपके अंदर पारिवारिक सुकून मिलेगा। जो पारिवारिक अशांति का माहौल जनरेट था उससे आपको मुक्ति मिलेगी और वहां से आपको खुशी का एहसास होगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मकर राशि वालों आपके लिए दिसंबर के महीने के अंदर, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, वाहन लेना चाहते हो, छोटा मोटा वाहन ले सकते हो, वाहन बड़ा वाहन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। मकर राशि वालों के लिए इस चीज को लेकर खुशखबरी का माहौल जनरेट होता है। बात रही अब अपन स्टूडेंट की बात करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों आपको मेरी बात सुनो, जो अगर आप मकर राशि वालों मेरी बात आप सुन रहे हो ना, तो आपकी कुंडली में शुक्र भगवान उच्च का है। पढ़ाई इतनी बेहतरीन कर आपको पढ़ाई से जॉब लग सकती है। आप दिसंबर के महीने में जो भी पढ़ाई के लेकर डिसीजन लेोगे उस डिसीजन से आपको सफलता मिलेगी। सपोज आपने अगर दिसंबर में कोई फॉर्म भरा एग्जाम का, तो सपोज करो उस एग्जाम पर फोकस करना, वो एग्जाम बहुत पावरफुल होगा और उससे भविष्य में आपकी जॉब लगने के चांसेस जनरेट होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, XYZ कोई भी तैयारी करते हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा। मकर राशि वालों को गवर्नमेंट की तरफ से भी बेनिफिट हो सकता है, मतलब सरकारी नौकरी लगने के चांस भी जनरेट होते हैं। ठीक है, जो महिला और पुरुष लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं उनके बीच की जो लड़ाइयां चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी, उनके बीच में प्रेम का संबंध जनरेट होगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहते हो मकर राशि वालों, तो दिसंबर के महीने में आपके लिए पार्टनरशिप उचित है। जनवरी के महीने में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिसंबर के महीने में पार्टनरशिप उचित है, उससे आपको बेनिफिट होगा। ये सबसे मेन बात तो है। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो आपको मैं बताता हूं दिसंबर के शुरुआत से सिर्फ 5 दिन बिजनेस को लेकर थोड़े से स्ट्रेस वाले हैं, उसके अलावा 25 दिन बिजनेस के लिए बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। कोई बिना स्ट्रेस से आप बढ़िया तरीके से जियोगे, इसमें ये शो करता है। तो परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत अच्छी कुंडली जनरेट होती है आपकी दिसंबर के महीने में। मुझे बहुत अच्छी कुंडली लग रही है। सबसे अच्छी बात है दिसंबर के महीने में शुक्र भगवान उच्च के बैठे हैं ब्रह्मांड के अंदर। अगर वो ब्रह्मांड के अंदर उच्च के हैं तो आपको, अगर आपकी कुंडली में डाउन भी है ना, तो वो आपको कभी नेगेटिव फल नहीं देंगे। सबसे मेन बात तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपकी कुंडली में जो 10th हाउस है वो भगवान के आशीर्वाद से वहां शुक्र भगवान बैठे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। तो अगर जितने भी लोग मकर राशि वाले जॉब करते हैं तो उनका दिसंबर के महीने में प्रॉफिट होने का मतलब प्रमोशन होने का, सैलरी बढ़ने का, बहुत सारे योग संयोग जनरेट होते हैं। तो ये सबसे अच्छा गुड न्यूज है मकर राशि वालों आपके लिए। तो जॉब का स्थान भी बढ़िया है, बिजनेस का स्थान भी बढ़िया है, हाउसवाइफ महिलाओं के लिए भी ये दिसंबर का महीना सबसे लॉटरी का महीना। तो आप बहुत तैयार होकर बैठिए कि दिसंबर के महीने में सब कुछ बढ़िया 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 होने वाला है। तो बहुत अच्छा महीना आपके लिए। बात रही प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कहां से आएगा मैं आपको बताता हूं। प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉफिट आएगा। दूसरा प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो आपकी जॉब की वजह से प्रॉफिट होगा। ये दो प्रॉफिट जनरेट होते हैं। अब जो मेन बात यही है कि अब ये सारे ग्रह तो उच्च हैं, ठीक है, लेकिन 2 ग्रह आपकी कुंडली में अभी भी नीच से बैठे हुए हैं। सबसे मेन बात तो ये है। तो मकर राशि वालों, मैं आपको अभी भी सावधानी देता हूं, बिल्कुल सावधानी से मेरी बात सुनो। और अगर एक और बात सुन लो आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना कि हाँ ये लड़का अच्छा बताता है, आप अच्छा बताते हो, एडवाइस कर देना करो, कमेंट भी कर दिया करो। मेन बात तो ये है, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है ना। मेरी इच्छा आपकी मदद करने की। आप वो बोलोगे ना कि हाँ ये अच्छा, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो सब मेरे वीडियो सुनते हैं और उन सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इच्छा करते ना यार मदद करने की, क्यों नहीं मदद करेंगे, परमात्मा ने नॉलेज दिया। अब आपको जिस चीज की सावधानी बरतनी है वो है, अब आप सुनो, सावधानी। सावधानी का जो सबसे बड़ा फंडा है ना, वो आपकी कुंडली में राहु देव और केतु देव नीच के उतरे बैठे हुए हैं।
तो राहु देव आपकी कुंडली के अंदर भाई बहनों के घर में बैठे हुए हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं मकर राशि वालों, आपको अपने छोटे बहन भाइयों की वजह से दिसंबर के महीने में स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके हेल्थ इशू को लेकर थोड़ी सी चिंता का सामना करना पड़ेगा। मेन बात तो यह है ना। और दूसरी बात एक समस्या और रहेगी, आपको स्वास्थ्य संबंधित घुटने और पैरों के अंदर दर्द रहने की संभावना जनरेट होती है, क्योंकि केतु भगवान भी थोड़े से सही पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, तो घुटने और पैरों संबंधित दर्द की संभावना और छोटे बहन भाइयों की वजह से स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। बस ये 2 कष्ट है, बस इन 2 कष्टों से निपट जाओगे तो सारा सिस्टम अपने आप परमात्मा के हिसाब से बढ़िया हो जाएगा। और राहु भगवान जब तक ये नीचे से चल रहे हैं ना, मीन राशि में चल रहे हैं ना, तो मैं आपसे मकर राशि वालों सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर टीवी मोबाइल नेट पर आपने कोई सी अश्लील फोटो या वीडियो देखी ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, राहु भगवान इतने खतरनाक सजा देंगे, सजा कहाँ देंगे, तो आपसे छोटे बहन भाई के घर में बैठे हुए हैं, तो आपसे छोटे बहन भाइयों की वजह से आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टीवी मोबाइल नेट पे कोई गलत चीज मत देखना। और एक और बात बताता हूं, दूसरी बात, अगर आप पुरुष हो तो किसी महिला की तरफ गलत दृष्टि नहीं रहनी चाहिए आपकी, और स्पेशली शादीशुदा महिलाओं की तरफ गलत दृष्टि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहु भगवान को, अगर आप पति पत्नी और अगर आप फिर भी किसी और पुरुष की तरफ दृष्टि डालते हो तो राहु भगवान को बहुत बुरी तरह गुस्सा आता है। तो सिर्फ अपने मन पर नियंत्रण करो। जो इंसान अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो मन उसका गुलाम हो जाता है। सुनना मेरी बात, अगर आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो मन आपका गुलाम हो जाएगा, और मन आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, तो मन को गुलाम बनाओ, सही ना। तो मेरी तरफ से मकर राशि वालों खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो, और राहु भगवान को कहो कि हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय श्री राम।